द साइंस ऑफ गेटिंग रिच बुक बाय वॉलेस डी वॉटल्स। नमस्कार दोस्तों, आज हम जिस किताब की यात्रा पर निकलने वाले हैं वो सिर्फ पैसे कमाने की किताब नहीं है। ये आपके सोचने के तरीके को बदलने की किताब है। ये आपको बताएगी कि अमीर बनना कोई भाग्य का खेल नहीं है, बल्कि ये एक विज्ञान है, एक सटीक प्रक्रिया जिसे अगर सही ढंग से अपनाया जाए तो परिणाम अवश्य मिलता है। आज के डिजिटल युग में जहां हर कोई पर्सनल ब्रांड बना रहा है, इन्फ्लुएंसर बन रहा है, स्टार्टअप शुरू कर रहा है, सवाल ये नहीं है कि क्या आप अमीर बन सकते हैं। सवाल ये है, क्या आप सही सोच के साथ काम कर रहे हैं। इस ऑडियो बुक में आप जानेंगे क्यों सिर्फ मेहनत से अमीरी नहीं आती, कैसे आपकी सोच आपके बैंक अकाउंट से गहराई से जुड़ी है, क्यों कमी की मानसिकता आपको वही रोक देती है, और कैसे एक स्पष्ट विजन, अडिग विश्वास और सही कार्रवाई मिलकर आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। कल्पना कीजिए, अगर धन कमाना एक सटीक फॉर्मूला हो और आप आज उसे सीख लें, तो अगले कुछ सालों में आपकी जिंदगी कहां हो सकती है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब हम प्रवेश कर रहे हैं अमीर बनने के विज्ञान में। दोस्तों, इस यात्रा की शुरुआत एक बहुत ही महत्वपूर्ण विचार से होती है। अमीर बनना आपका अधिकार है। ये वाक्य सुनने में साधारण लगता है, लेकिन इसका प्रभाव बहुत गहरा है। समाज ने हमें सिखाया है कि धन कमाना कठिन है, अमीर लोग अलग होते हैं, किस्मत साथ दे तो ही सफलता मिलती है। लेकिन इस पुस्तक का मूल संदेश है, धन एक व्यवस्थित प्रक्रिया का परिणाम है। क्या अमीरी एक विज्ञान है? जैसे गणित में 2+2 हमेशा 4 होता है, वैसे ही यदि आप सही मानसिक और व्यावहारिक कदम उठाए तो धन का परिणाम भी सुनिश्चित है। यहाँ कोई रहस्यवाद नहीं है, बल्कि सोचने का एक निश्चित तरीका है। अमीरी को एक विज्ञान कहना काफी हद तक सही है, लेकिन वो पूरी तरह गणित जैसा निश्चित और यांत्रिक नहीं है। तुमने जो उदाहरण दिया, 2 लोग, एक ही शहर, एक ही बिजनेस, अलग सोच, अलग परिणाम, वो बिल्कुल सटीक है। यही बात वॉलेस वॉटल्स ने 1910 में अपनी किताब द साइंस ऑफ गेटिंग रिच में कही थी। हिंदी में इसे अमीर बनने का विज्ञान कहते हैं। किताब का मूल संदेश यही है, धन कमाना कोई लकी ड्रॉ, किस्मत या रहस्यमय चमत्कार नहीं है। ये एक सीखा जा सकने वाला, दोहराने योग्य प्रोसेस है, जैसे विज्ञान में प्रयोग करके परिणाम निकालते हैं। पीओवी से समझे, दोनों तरफ से। हाँ, ये विज्ञान है, क्योंकि इसमें नियम है जो लगभग हर बार काम करते हैं, जैसे 2+2 4। सोच का नियम, माइंडसेट लॉ, अबंडेंस थिंकिंग वर्सेस स्कैर्सिटी थिंकिंग। दूसरा व्यक्ति जो सोचता है अवसर अनंत है, मैं वैल्यू दूंगा, सीखता रहूंगा, वो बार बार नए रास्ते ढूंढता है, असफलता से सीखता है, लोगों से जुड़ता है, रिस्क लेता है, लेकिन कैलकुलेटेड। परिणाम, कंपाउंड इफेक्ट से धन बढ़ता जाता है। कार्य का नियम, एक्शन इन अ सर्टेन वे, वॉटल्स कहते हैं, सही तरीके से काम करना। मतलब सिर्फ मेहनत नहीं, स्मार्ट प्लस लगातार प्लस वैल्यू क्रिएट करने वाली मेहनत। जैसे ग्राहक की असली समस्या ढूंढना, उसे 10 बेहतर सॉल्यूशन देना, मार्केटिंग, सेल्स, स्केलिंग का सिस्टम बनाना, ये सब सीखने योग्य स्किल्स है, जादू नहीं। परिणाम का नियम, अगर इनपुट, सोच प्लस स्किल प्लस एक्शन प्लस समय एक जैसा रहे, तो आउटपुट भी लगभग एक जैसा आएगा। यही वजह है कि कई लोग एक ही कोर्स मेंटरशिप लेकर अलग अलग लेवल पर पहुंच जाते हैं, क्योंकि इनपुट में सूक्ष्म अंतर होता है। चैप्टर 2, कमी बनाम प्रचुरता की मानसिकता। सबसे बड़ा अंतर स्कैर्सिटी और अबंडेंस सोच में है। हाँ, कमी, स्कैर्सिटी बनाम प्रचुरता, अबंडेंस की मानसिकता अमीर बनने के विज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण आधार है। ये सिर्फ पॉजिटिव सोच नहीं, बल्कि एक ऐसी फिल्टर है जो तुम्हारे हर निर्णय, रिस्क, रिलेशनशिप और एक्शन को बदल देती है। आज के सोशल मीडिया युग में ये अंतर और भी ज्यादा चमकता है। जैसा तुमने कहा, चलो इसे और गहराई से समझते हैं। कमी की सोच, स्कैर्सिटी माइंडसेट। ये सोच कहती है,
संसाधन अवसर सफलता सीमित है, पाई फिक्स्ड है। अगर वो क्रिएटर 10 लाख कमाता है तो मेरे लिए कम बचेगा। मार्केट में पहले से बहुत सारे लोग हैं, मेरी जगह नहीं बनेगी। अगर मैं अपना आइडिया शेयर कर दूं तो कोई चुरा लेगा। पैसे बचाओ, खर्च मत करो, कल पता नहीं क्या होगा। सोशल मीडिया पर किसी की वायरल पोस्ट देखकर जलना, क्यों वो, मैं क्यों नहीं, या ये तो लक से हुआ कहना। परिणाम, रिस्क लेने से डर, ग्रोथ रुक जाती है। दूसरों से सीखने की बजाय कंपेयर, जलन, छोटे छोटे फैसलों में भी तनाव, लंबे समय में औसत या नीचे रहना, क्योंकि अवसरों को नहीं कहते रहते हो। प्रचुरता की सोच, अबंडेंस माइंडसेट, ये सोच कहती है संसाधन अवसर बढ़ते रहते हैं, पाई बढ़ाई जा सकती है। वो क्रिएटर सफल हुआ मतलब ये फॉर्मूला काम करता है, मैं भी अप्लाई कर सकता हूं। अगर वो 10 लाख कमा रहा है तो मार्केट में डिमांड है, मेरे लिए भी जगह है। मैं दूसरों के साथ कोलैब करूंगा, साथ में बड़ा बनाएंगे। मैं वैल्यू दूंगा तो पैसे, अपॉर्चुनिटी खुद आएंगे। सोशल मीडिया पर किसी की सक्सेस देखकर प्रेरणा लेना, वाह क्या ट्रिक यूज की, मैं भी ट्राई करूंगा। परिणाम, ज्यादा रिस्क लेने की हिम्मत, कैलकुलेटेड, दूसरों से सीखना, नेटवर्किंग, कोलैबोरेशन, कंपाउंड इफेक्ट, छोटी जीते बड़ी बनती है, लंबे समय में टॉप लेवल पर पहुंचना, क्योंकि अवसरों को हाँ कहते हो। आज के युग में क्यों अबंडेंस ज्यादा जरूरी है? सोशल मीडिया ने सक्सेस को इतना विजिबल कर दिया है कि कमी की सोच वाले लोग रोज जलते हैं, लेकिन अबंडेंस वाले लोग रोज मॉडल देखते हैं। अगर 100 लोग कर रहे हैं तो 101 वाह भी कर सकता हूं। यही वजह है कि कई क्रिएटर्स, एंटरप्रेन्योर एक दूसरे को प्रमोट करते हैं, कोलैब करते हैं और सब साथ ऊपर जाते हैं। चैप्टर 3, विचार ही वास्तविकता का बीज है। हर चीज 2 बार बनती है, पहले दिमाग में, फिर वास्तविकता में। हाँ, विचार ही वास्तविकता का बीज है। ये अमीर बनने के विज्ञान का तीसरा बड़ा सिद्धांत है। पहला, अबंडेंस माइंडसेट। दूसरा, सर्टेन वे में काम करना। ये कोई जादू या लॉ ऑफ अट्रैक्शन का वू हिस्सा नहीं, बल्कि मनोविज्ञान प्लस न्यूरोसाइंस पर आधारित है। जब तुम स्पष्ट, विविड मेंटल इमेज बनाते हो तो तुम्हारा RAS, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, ब्रेन का वो फिल्टर उन अपॉर्चुनिटीज को नोटिस करने लगता है जो पहले अनदेखी रहती थी। तुम्हारा सबकॉन्शियस उस इमेज को ऑलरेडी ट्रू मानकर शुरू हो जाता है। मोटिवेशन, कॉन्फिडेंस, डिसीजंस सब अलाइन हो जाते हैं। एक्शन लेना आसान हो जाता है, क्योंकि तुम व्हाट इफ की बजाय व्हेन सोचते हो। अस्पष्ट लक्ष्य, अस्पष्ट परिणाम, ये 100% सही है। अगर तुम कहते हो मैं अमीर होना चाहता हूं, ब्रेन को कुछ समझ नहीं आता। लेकिन अगर तुम कहते हो मैं हर महीने 5 लाख कमाता हूं, जयपुर में 3 BHK घर में रहता हूं, जहां सुबह उठकर बालकनी से सूरज देखता हूं, फैमिली के साथ ट्रैवल करता हूं और महीने में 2 से 3 बार चैरिटी करता हूं। ये स्पष्ट है, विविध है, इमोशनल है, ब्रेन इसे परस्यू करने लगता है। चैप्टर 4, विश्वास की शक्ति। सिर्फ कल्पना काफी नहीं है, आपको विश्वास करना होगा कि जो आप सोच रहे हैं वो संभव है। हाँ, विश्वास की शक्ति अमीर बनने के विज्ञान का चौथा और सबसे गहरा सिद्धांत है। विचार को शक्ति देने वाला तत्व। सिर्फ कल्पना, विजुअलाइजेशन काफी नहीं, आपको भीतर से विश्वास करना पड़ता है कि वो संभव है, वो तुम्हारे लिए है और तुम डिजर्विंग हो। बिना विश्वास के विचार सिर्फ सपने रह जाते हैं। विश्वास के साथ विचार ऊर्जा बन जाते हैं, जो तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज, बोलने के तरीके, डिसीजंस और डेली एक्शंस में दिखता है। ये सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी की तरह काम करता है। तुम जो मानते हो वही तुम बनाते हो, क्योंकि तुम्हारा व्यवहार उस विश्वास को सच करने की दिशा में काम करता है। रियल वर्ल्ड उदाहरण, सक्सेस स्टोरीज। ओपरा विनफ्रे गरीबी और अब्यूज से उठीं, लेकिन विश्वास था मेरा वॉइस मैटर करता है, रिजल्ट दुनिया की सबसे पावरफुल पर्सनल ब्रांड बनी। सेरेना विलियम्स, बार बार इंजरीज, लेकिन बिलीफ
मैं ग्रेटेस्ट हूं RSVLT रिकॉर्ड्स तोड़े। कई क्रिएटर्स, अली अब्दाल, गैरी वी, शुरू में मुझ में क्या खास था, लेकिन शिफ्ट करके मैं वैल्यू दे सकता हूं, रिजल्ट मिलियंस फॉलोअर्स। चैप्टर 5, कृतज्ञता का नियम। कृतज्ञता सिर्फ शिष्टाचार नहीं है, ये मानसिक अवस्था है जो आपको अभाव से निकालकर प्रचुरता में ले जाती है। कृतज्ञता सिर्फ धन्यवाद कहना नहीं, ये एक मानसिक अवस्था है जो तुम्हें अभाव, स्कैर्सिटी से निकालकर प्रचुरता, अबंडेंस में ले जाती है। जब तुम हर दिन ग्रेटफुल फील करते हो तो ब्रेन का फोकस क्या नहीं है से बदलकर क्या है और क्या आ सकता है पर शिफ्ट हो जाता है। ये बदलाव तुम्हारे डिसीजंस, एनर्जी और अपॉर्चुनिटीज को पूरी तरह ट्रांसफॉर्म कर देता है। कैसे काम करता है ये नियम? तुम्हारे डेली लाइफ में कमी की सोच, पैसे कम है, क्लाइंट्स नहीं मिलेंगे, कंपटीशन बहुत है, डिसीजंस कंजर्वेटिव, रिस्क से डर, अपॉर्चुनिटीज मिस। कृतज्ञता की सोच, मुझे आज ये स्किल्स मिली, ये कनेक्शंस है, जयपुर में इतने अपॉर्चुनिटीज हैं, डिसीजंस बोल्ड, एनर्जी हाई, लोग अट्रैक्ट होते हैं। कंपाउंडिंग शुरू होता है तुम्हारे पर्सनल ब्रांड या बिजनेस में। जब तुम ग्रेटफुल हो फॉलोअर्स के लिए, लर्निंग्स के लिए, छोटी विंस के लिए, तो कंटेंट ऑथेंटिक और मैग्नेटिक बनता है। लोग फील करते हैं ये जेन्युइन है, एंगेजमेंट बढ़ता है। चैप्टर 6, उद्देश्य की स्पष्टता। अमीर बनने के लिए आपको ये स्पष्ट करना होगा कि आप क्यों अमीर बनना चाहते हैं। क्लैरिटी ऑफ पर्पस अमीर बनने के विज्ञान का छठा और सबसे मजबूत इंजन है। वॉलेस वॉटल्स की किताब में ये इम्प्लिसिट है, लेकिन आधुनिक सफलता की कहानियों और साइकोलॉजी में ये बहुत क्लियर है। पैसा सिर्फ नंबर नहीं, वो एक साधन, मीन्स है। सिर्फ अमीर बनना कहने से मोटिवेशन जल्दी खत्म हो जाता है, लेकिन जब तुम्हारा क्यों, वाई मजबूत और इमोशनल होता है तो अनुशासन, डिसिप्लिन, परसिस्टेंस और सैक्रिफाइसेस आसान हो जाते हैं। साइमन सिनेक की स्टार्ट विद वाई किताब इसी पर आधारित है। ग्रेट लीडर्स और एंटरप्रेन्योर्स वाई से शुरू करते हैं और यही उन्हें लॉन्ग टर्म सक्सेस दिलाता है। क्यों वाई इतना पावरफुल है? डिसिप्लिन को फ्यूल करता है, डिसीजंस अलाइन हो जाते हैं, रेजिलियंस बढ़ती है। चैप्टर 7, कार्रवाई लेकिन सही प्रकार की। ये पुस्तक व्यस्त रहने की बात नहीं करती, ये सही दिशा में कार्रवाई की बात करती है। वॉलेस वॉटल्स ने इसे एक्टिंग इन द सर्टन वे कहा है। मतलब सिर्फ व्यस्त रहना नहीं, बल्कि लक्ष्य की दिशा में सही, प्रभावी और लगातार कार्रवाई। किताब का मूल संदेश यही है, थॉट प्लस फेथ प्लस पर्पस प्लस ग्रैटिट्यूड सर्टन वे में एक्शन। बिना सही एक्शन के बाकी सब सिर्फ मेंटल एक्सरसाइज रह जाते हैं। तुमने जो उदाहरण दिया, रोज 1% बेहतर होना, ये कंपाउंडिंग का सबसे पावरफुल डेमोन्स्ट्रेशन है। चलो इसे कैलकुलेट करके देखते हैं रियल नंबर से। अगर तुम रोज 1% बेहतर होते हो तो 365 दिनों में, साल के अंत में तुम 37.78 गुना बेहतर हो जाते हो। ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है, लिनियर नहीं। अगर तुम रोज सिर्फ 0.1% बेहतर भी होते हो, 44% बेहतर। छोटा लगता है, लेकिन कंपाउंडिंग से बड़ा डिफरेंस बनता है। उल्टा, अगर रोज 1% खराब होते हो, सिर्फ 2.5% बचेगा, लगभग सब कुछ खो जाता है। यही वजह है कि अमीर लोग बिजी नहीं होते, वो हाई लेवरेज, गोल अलाइंड एक्शंस पर फोकस करते हैं। चैप्टर 8, पर्यावरण का प्रभाव। आप जिस माहौल में रहते हैं वो आपकी सोच को आकार देता है। 1, वातावरण सोच को प्रभावित करता है। जिस माहौल में हम रहते हैं, घर, दोस्त, सहकर्मी, सोशल मीडिया, वो धीरे धीरे हमारी सोच को बदल देता है। अगर आसपास के लोग हमेशा नकारात्मक, शिकायत करने वाले या निराश है, तो वही मानसिकता हम में भी आने लगती है। अगर आसपास के लोग प्रेरित, सकारात्मक और सीखने वाले हैं, तो हमारी सोच भी वैसी बनने लगती है। 2, दिमाग वातावरण को कॉपी करता है। मानव दिमाग में एक प्रवृत्ति होती है कि वो आसपास के व्यवहार
और विचारों को अपनाने लगता है। इसलिए हम अक्सर अपने मित्रों या समूह की तरह सोचने और बोलने लगते हैं। 3. मानसिक वातावरण भी उतना ही महत्वपूर्ण है। केवल लोग ही नहीं, बल्कि ये चीजें भी हमारे मानसिक वातावरण का हिस्सा है। किताबें, पॉडकास्ट, सोशल मीडिया कंटेंट, जिन लोगों की बातें हम सुनते हैं, ये सब मिलकर हमारी सोच और निर्णयों को प्रभावित करते हैं। 4. इसलिए चयन जरूरी है। इस विचार का सबसे महत्वपूर्ण संदेश ये है कि हमें अपने मानसिक वातावरण को जानबूझकर चुनना चाहिए। सकारात्मक और सीखने वाले लोगों के साथ रहें, अच्छी किताबें और ज्ञानवर्धक सामग्री पढ़ें। जैसा वातावरण वैसी सोच, और जैसी सोच वैसा जीवन। चैप्टर 9, निर्णय लेने की आदत। सफल लोग निर्णय जल्दी लेते हैं और बदलते धीरे हैं। असफल लोग निर्णय लेने में हिचकिचाते हैं। 1. सफल लोग जल्दी निर्णय लेते हैं। सफल व्यक्ति स्थिति को समझकर जल्दी और स्पष्ट निर्णय लेते हैं। वे हर छोटी बात पर बहुत ज्यादा समय नहीं लगाते, क्योंकि वे जानते हैं कि अधिक सोचने से अवसर छूट सकते हैं। 2. निर्णय को बार बार नहीं बदलते। सफल लोग अपने निर्णय पर स्थिर रहते हैं। अगर कोई बड़ा कारण न हो तो वे बार बार अपना फैसला नहीं बदलते। इससे उनका आत्मविश्वास और भरोसा मजबूत होता है। 3. असफल लोग हिचकिचाते हैं। अक्सर असफल लोग बहुत देर तक सोचते रहते हैं, दूसरों की राय पर निर्भर रहते हैं, डर की वजह से फैसला टालते रहते हैं। इस वजह से कई अवसर उनके हाथ से निकल जाते हैं। 4. धन और अवसर निर्णायक लोगों के पास जाते हैं। व्यापार, करियर और जीवन में स्पष्ट निर्णय लेने वाले लोग ही अवसर पकड़ पाते हैं। जो व्यक्ति जल्दी और समझदारी से निर्णय लेता है, वही जोखिम लेकर आगे बढ़ता है, और वहीं से सफलता और धन के मौके बनते हैं। चैप्टर 10, दीर्घकालिक दृष्टि। अमीर बनना रातों रात नहीं होता। ये निरंतर सोच, विश्वास और कार्रवाई का परिणाम है। 1. अमीरी तुरंत नहीं आती। धन और बड़ी सफलता एक दिन या एक साल में नहीं बनती। ये धीरे धीरे बनती है जब व्यक्ति लगातार सही सोच रखता है, अपने लक्ष्य पर विश्वास करता है, लगातार कार्रवाई करता है। 2. लंबी अवधि की सोच, लॉन्ग टर्म थिंकिंग। जो लोग सफल होते हैं वे 5-10 साल आगे की सोचते हैं। वे आज के छोटे परिणामों से निराश नहीं होते, क्योंकि उन्हें पता होता है कि बड़ा परिणाम समय लेता है। 3. छोटे झटके रास्ते का हिस्सा है। जब कोई व्यक्ति लंबी अवधि की सोच अपनाता है तो वो समझता है कि असफलता, नुकसान, देरी, ये सब सफलता की यात्रा का सामान्य हिस्सा है। 4. धैर्य और निरंतरता ही असली शक्ति है। अगर व्यक्ति लगातार सीखता और काम करता रहे तो समय के साथ उसका ज्ञान, अनुभव और अवसर बढ़ते जाते हैं, और यही चीजें अंत में सफलता और धन बनाती है। आज आपने सीखा कि धन कमाना एक व्यवस्थित प्रक्रिया है, कि आपकी मानसिकता आपके परिणामों को निर्धारित करती है, कि स्पष्ट विजन, कृतज्ञता और सही कार्रवाई मिलकर आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। अब सवाल